जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपनी परिवार PS12 मैथ में। दोस्तों, हमने आपको प्रीवियस जो वीडियो थी आपकी, हमने उसमें आपको पढ़ाया था एक्सरसाइज क्लास 12th में मैथ में जो चल रहा है यहाँ पर सेशन क्लास 12th से एक्सरसाइज 7.2 हमने कंप्लीट करा दिया और 7.1 हमने कंप्लीट करा दिया। जिन भी स्टूडेंटों ने यह नहीं देखी हो तो प्लीज़ प्ले लिस्ट पर जाएँ, वहाँ पर आप उससे देख सकते हैं। ठीक है, और हम कराते हैं आज आपकी एक्सरसाइज 7.3 जो क्लास 12th में टॉपिक आपका इंटीग्रेशन चल रहा है यहाँ पर। तो बिना देरी की आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, मतलब एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज आपकी नोट करते हैं पहले। एक्सरसाइज स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज है 7.3, काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकता है आपके एग्जाम में। तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका देखते हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका लिखा दिया गया, हम इसको नोट करते हैं। क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x + 5 × dx। स्टूडेंट्स ये आपके सामने दिया गया एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x + 5 × dx। इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ये पढ़ा होगा कि cos 2a का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने स्टूडेंट्स। ये होता है आपका 1 माइनस का, क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x। यदि मैं यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करूँ तो क्या होगी स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करूँ तो यहाँ से क्या होगी बताइए। ये होगी स्टूडेंट्स आपकी 1 माइनस का cos 2a, और ये जो अपॉन में 2 था, अपॉन में 2 यहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं, राइट। इसका मतलब है हमने आपको बताया था, तो साइन स्क्वायर इसको x ले लीजिए, क्या मान लें स्टूडेंट्स, इसको साइन स्क्वायर x, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपकी समझ में आया होगा, साइन स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर के प्लेस पर x के प्लेस पर आपका 2 × 1, इसको x ले लेते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी आपके अगेंस्ट, ये आ जाएगी 1 माइनस का, मतलब 1 माइनस कॉस 2a। इसका मतलब a की वैल्यू आपके प्लेस पर ये है स्टूडेंट्स, यहाँ पर a था, a ले लेते हैं, ठीक है, ये a एंगल है। जहां पर a था उसके प्लेस पर x मान ले, दैट इज 2x + 5। तो इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट 2 × 2x + 5, 2 × 2x + 5 और अपॉन में 2 × dx। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। अब इसको ब्रेक करते हैं स्टूडेंट्स, 1/2 × dx। जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे मैं इसको ब्रेक करता हूं तो ये इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/2, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स cos 4x और प्लस का 10, cos 4x + का 10 × dx, राइट। इसका बस इंटीग्रेशन कर दीजिए आप, जैसे हम प्रीवियस 2 × dx है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2 × x, राइट, माइनस का 1/2। अब cos x का क्या होता है बताइए, cos x का होता है माइनस का साइन x। cos x का इंटीग्रेशन होता है, मतलब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, cos x का होता है साइन x, cos x का क्या होता है साइन x। तो cos x का लिख देंगे साइन x इंटू साइन x, x की वैल्यू क्या है 4x + का 10, 4x + का 10, लेकिन x नहीं है तो इसका भी अपन में डेरिवेटिव करेंगे तो 4x का आ जाएगा 4 और प्लस का c। यदि मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूं तो x/1/2 × x माइनस का 1/8 साइन 4x + का 10 और प्लस का c। यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, यही आपका सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स। यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया, आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें जरूर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है समझते हैं। 7.3 एक्सरसाइज हम यहाँ पर करा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन नोट करते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन आपका स्क्रीन इस बोर्ड पर है। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया गया स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x × cos 4x × dx, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन आपका दिया गया sin 3x × cos 4x × dx। अब ये मल्टीप्लीकेशन में 2 प्रोडक्ट हैं, तो हम इसको किस प्रकार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ साइन और यहाँ पर cos होता है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा।
एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट, टू साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला, टू साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, साइन ए प्लस बी स्टूडेंट जो होता है साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है स्टूडेंट। ठीक है, अब इस प्रकार से यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर तो लेकिन टू नहीं है तो हम ऐसा करते हैं 1 में 2 ले लेते हैं और इस 2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनेगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन इंटू कॉस बी। स्टूडेंट्स ये होता है साइन ए प्लस बी, ए का मतलब 3x और बी का मतलब 4x, प्लस में आता है स्टूडेंट साइन ए माइनस बी का मतलब है 3x और माइनस का 4x, राइट, और इंटू dx। यदि इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इसका मैं इंटीग्रेशन करूँ स्टूडेंट, बड़ा सिंपल है, 1/2 इंटीग्रेशन साइन ये आ जाएगा आपका 7x, क्या आ जाएगा स्टूडेंट साइन 7x प्लस स्टूडेंट इसमें आ जाएगा आपका साइन माइनस का x आता, लेकिन एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा यहाँ पर आपने, साइन माइनस का थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। ठीक है, ये कुछ ऐसे फॉर्मूले जो आपको लर्न होने चाहिए, ये बेसिक बोलते हैं जिसको हम, ये आपने 10th क्लास या 9th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, ये प्लस माइनस आएगा यहाँ पर, तो इसको माइनस आ जाएगा, कितनी आएगी वैल्यू स्टूडेंट, यह देगी साइन एक्स इंटू डी एक्स। क्या सभी को क्लियर है? अब इसका सिंप्लीफाई क्या करना होगा, इंटीग्रेशन कर दीजिए। जैसे 1/2 साइन 7x का क्या होता है, मतलब साइन एक्स का बताइए, साइन एक्स का होता है स्टूडेंट्स माइनस का कॉस एक्स, माइनस का कॉस एक्स, लेकिन एक्स नहीं है तो इसका अपॉन में 7 आ जाएगा, और माइनस साइन एक्स का माइनस का कॉस एक्स है, लेकिन माइनस माइनस प्लस का कॉस एक्स। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई 1/2 तो इसमें भी 2 की डिवाइड होगा प्लस का सी। इसको मैं सॉल्व करूं, माइनस का कॉस 7/7 2 जा 14 और प्लस का कॉस x/2 और प्लस का सी, यही आपका सॉल्यूशन होगा। यहाँ से आप नोट कर सकते हो। आशा करता हूँ सभी की समझ में आ गया होगा अच्छे से क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को करेंगे स्टूडेंट्स, करते हैं सॉल्व, इसको रेस करते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए यहाँ से आप। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। हम यहाँ पर आपको कम से कम 13 क्वेश्चंस कराएंगे आज, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे इसी एक्सरसाइज को, क्योंकि फिर ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी आपकी। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन 3 आपका इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x इंटू cos 6x इंटू dx, ये भी एक क्वेश्चन है आपका। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है समझिए। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला जानते होंगे स्टूडेंट, ये पढ़ा होगा cos 2 cos a इंटू cos b का, 2 cos a इंटू cos b, ये होता है cos a प्लस बी, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी प्लस cos a माइनस बी, राइट। तो इस वाले फॉर्मूला को अप्लाई करें, लेकिन करें कौन सी डिजिटों में, तो इन 2 डिजिटों में कर लीजिए इसको अप्लाई। ऐसा करते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं स्टूडेंट, तो 1/2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 से कर लीजिए मल्टीप्लाई, और cos 2x को ले लीजिए इसके बाहर, इसका मतलब इन दोनों में लगाते हैं 2 cos 4x इंटू cos 6x इंटू dx, राइट। अब इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए केवल, अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं हम। तो 1/2 इंटू cos 2x, यदि इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करें तो फॉर्मूला बनेगा 2 cos इंटू cos b, ये होता है cos a प्लस बी, 4 और प्लस 6 स्टूडेंट्स क्या आया 10x, 2 cos इंटू cos b का मतलब होता है cos a प्लस बी, 4x प्लस 6x 10x, फिर आता है प्लस में cos a माइनस बी, प्लस में cos a माइनस बी, 4x में से 6x माइनस का 2x आएगा। लेकिन एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा आपने cos माइनस का थीटा, स्टूडेंट्स हम आपको बता दें, ये आता है आपका cos थीटा, क्या आता है cos थीटा, केवल से क्या आता है आपका cos थीटा, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर cos 2x इंटू dx। अब इसकी, अब यहाँ पर जो वैल्यू बनी है, ठीक है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ कंडीशन बनेगी आपकी 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x इंटू cos 10x प्लस, इसमें मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स हो जाएगा cos 2x इंटू dx। अब cos स्क्वायर इसके प्लेस पर कितना लिख सकते हैं, cos स्क्वायर
cos 2x की प्लेस पर हम कितना नोट कर सकते हैं स्टूडेंट? ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 जहां पर आपका 2 है स्टूडेंट्स वहां पर आप 4 कर दीजिए आप। ठीक है, क्या करना होगा 4। लेकिन इसमें cos स्क्वायर एक्स है, आपने पढ़ा होगा cos स्क्वायर, जैसे cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है तो 1 प्लस cos 2a अपॉन 2 लिख सकते हैं। cos स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। ठीक है, लेकिन हम यदि देखें इसको, यहाँ पर a है तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर कितना होगा स्टूडेंट 4, तो हम इसको इतना नोट कर सकते हैं। तो इसके प्लेस पर हम इतना पुट करेंगे और इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए अगेन। तो फॉर्मूला होगा 2 cos इंटू cos b, फिर अगेन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 cos x इंटू cos 10x। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस का cos 4x और अपॉन में 2 इंटू डी एक्स। इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 1/4 2 cos इंटू cos b cos a प्लस b, 2x में 10x ऐड करेंगे तो 12x राइट, प्लस 2x में से 10x जाएगा तो कितना बचेगा cos 8x। ठीक है, इसमें आ जाएगा 1/2 प्लस cos 4x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। अब सबका सेपरेटली इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन करें तो 1/4 cos 12x का कितना होगा बताइए, cos 12x का, तो cos 12x का होगा स्टूडेंट्स, हम बता दें आपको sin 12x, तो इसमें आ जाएगा sin 12x, लेकिन 12 का कितना आ जाएगा 1/12 प्लस cos का आ जाएगा sin 8x अपॉन में 8, इसका आ जाएगा 1/2x और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका sin 4x और अपॉन में 8, 4x अपॉन में 8 और प्लस का c। यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इसको नोट कर लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें 3 प्रोडक्टों में क्वेश्चन था ये, इसको नोट करिए जल्दी से, नोट कर लीजिए। करते हैं इसको इरेज, फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 है आपका स्टूडेंट, समझिए जल्दी से, नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 3 इंटू 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, साइन की पावर 3 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स राइट। तो इसमें आगे आपकी वैल्यू बनी साइन की पावर 3। अब साइन की पावर 3 यहाँ से कैसे निकाले, तो एक फॉर्मूला हमने आपको नोट कराया होगा साइन 3a का, साइन 3a का फॉर्मूला होता है साइन 3a, क्या होता है स्टूडेंट, साइन 3a का फॉर्मूला 3 साइन है, क्या होता है 3 साइन है, 3 साइन है माइनस साइन की पावर 4 साइन की पावर 3, 4 साइन की पावर 3 है राइट। ये आपको हमने फॉर्मूला नोट कराया होगा, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब मुझे साइन की पावर 3 की वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो साइन की पावर 3 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ। साइन की पावर 3 की वैल्यू आएगी, ये बनेगी 3 साइन है और माइनस का साइन 3 राइट और अपॉन में 4। ठीक है, अब यहाँ से इस वाली वैल्यू को इसमें रख दीजिए, यहाँ a के प्लेस पर रख दीजिए 2x प्लस 1, जहाँ जहाँ a है वहाँ 2x प्लस 1 पुट कर दीजिए, आंसर आपका मिल जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं साइन की पावर 3 को 3 साइन a के प्लेस पर 2x प्लस 1 स्टूडेंट्स और माइनस का साइन 3 आ रहा था, इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाए आपका 3 टू जा 6x और प्लस का 3 और अपॉन में वैल्यू क्या बनेगी आपकी 4 इंटू डी एक्स राइट। अब यदि मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो कर सकते हैं इंटीग्रेट 3/4, तो 3 साइन एक्स का बताइए क्या होता है, साइन एक्स का होता है माइनस का 3/4, क्या होता है माइनस का कॉस एक्स, लेकिन एक्स नहीं है तो इसका इंटीग्रेट करें, इसका डेरिवेटिव करेंगे अपॉन में तो 2 आ जाएगा। इसमें आ जाएगा साइन का होता है माइनस तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, 1/4 ये हो जाएगा कॉस 1 इंटू कॉस 6x और प्लस का 3 और अपॉन में 6। इसको थोड़ा सा सॉल्व और करें स्टूडेंट्स, प्लस का c, प्लस वाली वैल्यू को पहले लिखता हूं मैं तो ये आ जाएगा कॉस 6x प्लस का 3 और 1/24, 6 4 जा 24 माइनस 3/8 कॉस 2x प्लस 1।
यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। सभी को क्लियर हुआ क्या? नोट कीजिए जल्दी से नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर अब चलेगा आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 को कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ कॉस की पावर 3 इंटू साइन की पावर 3x इंटू डी एक्स। कॉस की पावर 3x इंटू साइन की पावर 3x इंटू डी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे। सिंपल बनाए तो पावर मल्टीप्लाई में, तो इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो इसको लिख सकता हूँ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की होल पावर 3 इंटू डी एक्स। इतना स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, इसमें मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 की मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, राइट। तो मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँ इसमें तो कितना आएगा बताना। तो मैं इसमें मान के चलो इसमें 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 1 ओपन में कर लीजिए 2 से तो मल्टीप्लाई, ठीक है। और इसमें जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 2 साइन एक्स, इसमें 2 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 2 की पावर, इधर आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8 बाहर आएगा, 2 की पावर 3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की पावर 3 इंटू डी एक्स। ये आपका फॉर्मूला होता है 2 साइन इंटू कॉस है। साइन, ये फॉर्मूला होता है आपका 1/8 इंटीग्रेट, ये होता है साइन 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 2x का फॉर्मूला की पावर 3 इंटू डी एक्स, ठीक है। और 1/8 इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 3 2x इंटू डी एक्स। अब वही इसी फॉर्मूले को यूज कर दिए, साइन की पावर 3 के प्लेस पर लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 3 के प्लेस पर लिखता हूँ 3 साइन एक्स की वैल्यू जहाँ x है तो वहाँ क्या होगा आपका 2x, ठीक है, माइनस का ये होता है साइन 3x होता है 3 की मल्टीप्लाई तो 6x हो जाएगा, और अपॉन में 4, अपॉन में जैसे यहाँ पर 4 लिखा था अपॉन में 4 आएगा, तो 4 को मैं इधर ले लेता हूँ 4 इंटू डी एक्स। इसका मैं इंटीग्रेशन करूँ तो 1/8 4 जा 64, नहीं सॉरी 32। अब इसका इंटीग्रेशन करूँ तो कितना होगा बताना, साइन 2x का ये होगा 3 माइनस का 3 कॉस 2x और अपॉन में 2, ये होगा प्लस का कॉस 6x और अपॉन में 6, ठीक है, और प्लस का c। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें, 1/32 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। पहले प्लस वाली वैल्यू को लिख लेते हैं। प्लस वाली वैल्यू दे रखी है आपकी cos 6x, तो 1/32 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12, ठीक है, 6 3 जा 18 और 1 19, ठीक है। और cos 6x माइनस का आ जाएगा 3/64 cos 2x और प्लस का c। यही आपका सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर आप एलसीएम भी ले सकते हो, राइट। सभी को क्लियर है क्या? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं, कितने क्वेश्चन? 5। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की तरफ। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन को नोट कीजिए आप सभी। क्वेश्चन 6 आपके अगेंस्ट स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स। और यहाँ से एक फॉर्मूला होता है साइन इंटू साइन बी का, आप इसको नोट कर लीजिए। साइन इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है आपका स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए आप। साइन टू साइन ए इंटू साइन बी, टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला था कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, माइनस कॉस ए प्लस बी, माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। अब इन दोनों में फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो 2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें और 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, साइन एक्स को इधर लेते हैं, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स। इन दोनों में फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेट साइन एक्स टू साइन इंटू साइन बी, क्या होता है साइन कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी की 2 और 3 5x माइनस कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब
प्लस में ही होती है वैल्यू, तो कितना आ जाएगा ए कॉस ए माइनस बी, तो वैल्यू बनेगी 3 में से इतना, 2 में से 3x एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, और फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें वैल्यू बनेगी 1/2 साइन एक्स इंटू कॉस 5x इंटीग्रेट ऑफ इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 क्या हो जाएगी वैल्यू बताइए, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर लो और अपॉन में 2 की, इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई और अपॉन में 2 की, तो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर 1/4 टू साइन इंटू कॉस बी। टू साइन इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, टू साइन इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी मतलब 6x साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ए माइनस बी की बात करता हूँ तो माइनस आ जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा कितना 4x, कितना आ जाएगा 4x इंटू डी एक्स माइनस का 1/4 टू साइन इंटू कॉस बी। टू साइन इंटू कॉस ए फॉर्मूला होता है साइन, इसका होता है बताइए साइन 2a का, तो ये हो गया साइन 2x इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेट कर दीजिए जी, जैसे मैं इसका इंटीग्रेट करूं तो इसका होगा cos 6x माइनस का अपॉन में 6 4 जा 24। ठीक है, इसका करूंगा तो माइनस का cos x होगा, तो cos का मतलब है प्लस का, प्लस आ जाएगा cos 4x और अपॉन में 4 4 जा 16 माइनस, इसका करूँ साइन 2x का कितना होता है माइनस का cos 2x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos 2x और अपॉन में वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन कितना वैल्यू बनेगी यहाँ पर 4 2 जा 8 और प्लस का c, यही आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप सभी स्टूडेंट्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 क्या कहता है समझिए जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन 7 आपका स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन 7 नोट करेंगे, ये दे रखा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू साइन 8x इंटू डी एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, साइन 4x इंटू साइन 8x इंटू डी एक्स। अब इसमें फॉर्मूला होगा 1/2 साइन कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस 4x और 8x 12x माइनस कॉस ए माइनस बी, तो आ जाएगा माइनस का कितना आया, ये आएगा आपका प्लस का बनेगा, ये कितनी वैल्यू बनेगी 4x इंटू डी एक्स। सबका इंटीग्रेट कर दीजिए आप यहाँ से 1/2, इसका करेंगे कॉस का साइन एक्स साइन 12x और अपॉन में 12, तो आ जाएगा 24 माइनस, इसका करें यह आ जाएगा साइन 4x अपॉन में ये वैल्यू बनेगी 4 2 जा 8 और प्लस का सी, यही आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ से सभी स्टूडेंट्स। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 8 क्या कहता है स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं। क्वेश्चन 8 है आपका इंटीग्रेशन 1 माइनस का cos x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेट करें, बड़ा सिंपल है, तो 1 माइनस cos x, यदि माइनस है तो ऊपर साइन वाली टर्म में तो यहाँ लिख सकते हैं 2 साइन x अपॉन 2, 1 में आता 1 से 1 कैंसिल हो जाता, अपॉन में इसको लिख सकते हैं 2 cos x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। ये वैल्यू बनी कैसे इधर समझिए, 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 को ऐसे लिख लिए, कॉस के प्लेस पर लिख सकते हैं 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन इधर लिखिए 1 प्लस कॉस एक्स, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1। इसको ओपन करें 1 से 1 और 1 और 1 प्लस, तो ये प्लस बन जाएगा, इसको इससे कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू बनेगी यहाँ पर ये वैल्यू, तो यही तो लिखा 2 से 2 कैंसिल आउट
साइन एक्स अपॉन टू अपॉन कॉस एक्स अपॉन टू, इंटीग्रल बना आपका टेन एक्स अपॉन टू, टेन एक्स अपॉन टू इंटू डी एक्स। अब टेन एक्स अपॉन टू का इंटीग्रेशन होता है क्या? तो टेन एक्स अपॉन टू का इंटीग्रेशन बताइए क्या होता है? टेन एक्स अपॉन टू का लॉग में भी होता है, ठीक है, टेन एक्स अपॉन टू। टेन एक्स का बताओ क्या होता है? टेन एक्स का देखो, टेन एक्स का यहाँ पर था स्क्वायर था ना, स्क्वायर तो स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर था, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, वन माइनस कितना लिख सकते हैं? वन माइनस मतलब सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू माइनस के वन इंटू डी एक्स। और सेक एक्स का बताइए क्या होता है? ये होता है सेक एक्स का टेन एक्स, और लेकिन एक्स नहीं है तो अपन में टू, तो टू मल्टीप्लाई यहाँ जाएगी और माइनस का इसका होगा एक्स और प्लस का सी। यही आपका सॉल्यूशन है, नोट कर लीजिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, आइए समझते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका नोट करते हैं हम, इंटीग्रेट ऑफ cos x अपॉन इंटीग्रेट ऑफ cos x अपॉन वन प्लस cos x इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। cos x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। इसको ब्रेक कर लेंगे, वन प्लस cos x के प्लेस पर लिख सकते हैं टू cos स्क्वायर एक्स बाई टू और माइनस का वन, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल आउट इंटू डी एक्स। ब्रेक कर लीजिए cos स्क्वायर एक्स अपॉन इतना, तो वन अपॉन टू, ये इधर आ जाएगा वन इंटू डी एक्स, माइनस का इंटीग्रल वन अपॉन टू साइन अपॉन कॉस, ये आ जाएगा आपका टेन, टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू इंटू डी एक्स। फिर वही प्रोसेस, वन अपॉन टू और एक्स माइनस वन अपॉन टू, इसका क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन कर लेंगे तो सेक स्क्वायर का होगा टेन एक्स। देखो टेन, इसको लिख लेंगे टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को लिख लेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का वन। तो इसका इंटीग्रल कर रहा हूँ मैं यहाँ पर डायरेक्ट, तो सेक स्क्वायर का टेन एक्स अपॉन टू, लेकिन वन अपॉन टू, टू इधर आ जाएगा, टू से टू कैंसिल आउट और माइनस वन का एक्स, ठीक है। वन अपॉन एक्स में से इतना जाएगा तो वैल्यू क्या बनेगी बताइए? वैल्यू बनेगी माइनस के, तो माइनस के एक्स अपॉन टू वैल्यू बनेगी, तो एक्स एक्स अपॉन टू और प्लस का टेन एक्स अपॉन टू प्लस का सी। यही आपका सॉल्यूशन है। क्लियर हुआ सभी को? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने रिटेन है स्टूडेंट्स, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x इंटू डी एक्स, साइन की पावर 4x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसको हम इतना लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इंटीग्रेट ऑफ साइन की पावर 2x इंटू साइन की पावर 2x इंटू डी एक्स। इसको इतना लिख सकते हैं, साइन को वन माइनस का कॉस टू ए अपॉन टू, इसको लिख सकते हैं वन माइनस का कॉस टू ए अपॉन टू। डायरेक्ट हमने फॉर्मूला आपको पढ़ा रखे थे फॉर्मूले, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेट में, वन अपॉन फोर आ जाएगा अपॉन में बाहर, इसमें फॉर्मूला इसमें बन जाएगा वन माइनस का कॉस टू ए का होल स्क्वायर इंटू डी। बस फॉर्मूला ओपन कर दीजिए, वन अपॉन फोर, वन का स्क्वायर वन माइनस का कॉस स्क्वायर टू ए, कॉस स्क्वायर टू ए और प्लस का था टू कॉस टू ए इंटू डी एक्स। फिर इसके प्लेस पर हम नोट कर सकते हैं, बताइए क्या? वन अपॉन फोर इंटीग्रेट माइनस का, इसके प्लेस पर कॉस स्क्वायर के प्लेस पर लिख सकते हैं वन प्लस, कितना लिख सकते हैं बताइए? कॉस के प्लेस पर लिख सकते, कॉस स्क्वायर के प्लेस पर बताओ कितना लिख सकते हैं यहाँ से? कॉस स्क्वायर ए के प्लेस पर, तो कॉस स्क्वायर ए के प्लेस पर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, वन माइनस आएगा वन प्लस, देखो यहाँ से जैसे कॉस टू ए का फॉर्मूला होता है आपका
टू कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1, तो कॉस स्क्वायर ए के इधर प्लस बन जाएगा अपन में 2, तो 1 प्लस इधर लिखेंगे कॉस 4a, कॉस 4a अपॉन 2, कॉस 4a अपॉन 2 और प्लस का 2 कॉस a इंटू डी एक्स, मतलब ए के प्लेस पर आप एक्स रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, जहाँ एक्स था वहाँ ए रख सकते हो स्टूडेंट्स बाय मिस्टेक, ठीक है, जहाँ ए था वहाँ एक्स रख सकते हो। अब इसको इजीली इंटीग्रेट कर दीजिए, जैसे मैं इसका इंटीग्रेट करूँ 1/4x, ठीक है, इसका इंटीग्रेट करूँ 1/2 का, बताओ क्या होगा 1/2x, इसका इंटीग्रेट करूँ माइनस का, इसका होगा साइन 4x अपॉन 4 आता अपॉन में 2, ठीक है, अपॉन में 2, 1/4 सबके बाहर है, ठीक है, और इधर आ जाएगा आपका प्लस का 2 cos 2 से 2 कैंसिल आउट, cos आ जाएगा साइन 2x और प्लस का c, यही आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है, आप यहाँ से नोट कर सकते हो क्वेश्चन को, इसको हम ले सकते हैं x/2 बन जाएगा प्लस का, यहाँ से भी इसको ले सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर चलेगा आपका 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं जी सॉल्व, जल्दी से समझिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, एक दो क्वेश्चन और समझाएंगे फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस की पावर 4 इंटू 2x इंटू डी एक्स, स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं कॉस की पावर कॉस 2x है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं कॉस, बताइए कितना लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको ब्रेक कर लीजिए इंटीग्रेट, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस का कॉस 4x अपॉन में 2 की पावर 2 इंटू डी एक्स, ठीक है, 1/4 इंटीग्रेट 1 प्लस का कॉस 4x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, बस फॉर्मूला ओपन कर लीजिए 1/4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस का कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर 4x और प्लस का 2 कॉस 4x इंटू डी एक्स, राइट। अब 1/4 बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था ये, 1 प्लस इसको भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 1 प्लस का कॉस 8x अपॉन में 2 प्लस का 2 कॉस 4x इंटू डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेट यहाँ पर चल ही रहा था आपका। अब इसको कर दीजिए 1/4 को बाहर रखिए, 1 का x हो गया और इसका कितना आ जाएगा बताइए, 1/2 का इंटीग्रेट 1/2 का 1/2x, इसका आ जाएगा प्लस का साइन 8x अपॉन में 8 2 जा 16 प्लस जाएगा 2 4 से 2 आएगा ये, ठीक है, अपॉन में 2 यह आ जाएगा 1/2 कॉस साइन 4x और प्लस का c, यही आपका सॉल्यूशन होगा। यहाँ से करना चाहो तो कर सकते हो, 3/2x आ जाएगा या 4 की मल्टीप्लाई भी इसमें कर सकते हो, या इतना ही इसको छोड़ सकते हो एग्जाम में, ठीक है, गलत नहीं होगा स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 1 और कराते हैं लास्ट, क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी, ठीक है, इतना ही रखते हैं आप, एक क्वेश्चन और करा देते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 और समझ लीजिए आप जल्दी से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपका साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कॉस x इंटू डी एक्स, इसको लिख सकते हैं साइन x का होल स्क्वायर अपॉन में, इसको ब्रेक कर सकते हैं 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x/2 और माइनस का 1 इंटू डी एक्स, साइन को ब्रेक कर सकते हैं 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 का होल स्क्वायर और अपॉन में इससे कैंसिल आउट 1 से 2 कॉस स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स, इसका स्क्वायरिंग करें इंटीग्रल 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा इधर और अपॉन में 2 साइन स्क्वायर x/2
कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 टू डी एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 से कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कैंसिल आउट। 2 से 2 टाइम वैल्यू बनी 2 इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इंटू डी एक्स। इसको ब्रेक कर लीजिए, इंटीग्रेट 2 इंटू इसको लिख सकते हैं 1 माइनस के कॉस 2x कॉस एक्स बाई 2, यही तो आएगा कॉस कितना आएगा कॉस एक्स अपॉन में 2 कॉस एक्स अपॉन में 2 कॉस एक्स अपॉन में 2 मतलब यहाँ से निकाल सकते हैं, जैसे कॉस एक्स का फॉर्मूला निकालें। कॉस एक्स का ये होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का सही तो है, सही है। कॉस 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 2, ठीक है ना, इंटू डी एक्स सही लिखा हुआ है। बस कर दीजिए इसको सॉल्व। 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 का हो गया एक्स और कॉस का हो गया साइन एक्स और प्लस का सी, यही आपका सॉल्यूशन होगा। तो नोट कर लीजिए आप, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद।